आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि महाभारत युद्ध में शामिल इतने महान योद्धाओं में सारे योद्धा पिछले जन्म में क्या थे। उससे पहले गाइज आप एक बात जरूर जान ले कि महाभारत एक महायुद्ध नहीं है जिसमें करोड़ों लोगों की जान कुरुक्षेत्र के मैदान में गई थी, बल्कि ये एक ऐसा रहस्य का भंडार है। महाभारत में साफ बताया है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, और यही बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में खुद कही है। जो मरा है वह फिर से वापस आएगा और किसी ना किसी रूप में अपने पूर्व जन्म के अधूरे कार्य को पूरा करेगा। महाभारत में इस बात के कई उदाहरण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले ही जन्म हो चुका था। आइए जानते हैं महाभारत के महायोद्धा पुनर्जन्म में क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की और अर्जुन की। गाइस गीता के अनुसार श्री कृष्ण जी और अर्जुन पिछले जन्म में नर और नारायण थे, जिसमें नर अर्जुन था और नारायण कृष्ण जी थे। नर और नारायण ने द्रम्भोद्रव नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था, जिसके 100 कवच थे और जिसमें से एक कवच गाइस सूर्यपुत्र कर्ण का था। आ जाते हैं गाइस अब महामहिम भीष्म के पास कि महामहिम भीष्म पूर्व जन्म में क्या थे। गाइस अगर बात करें भीष्म पितामह के पूर्व जन्म की तो वो एक वसु थे, जिसने पत्नी की जिद में आकर इन्होंने एक ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली थी। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर धृत काल का जीवित रहकर कष्ट भोगने का शाप दे दिया था। पूर्व जन्म के शाप के कारण भीष्म पितामह धृत जीवन जीने के लिए मजबूर थे। इसी वजह से द्वापर युग में भीष्म पितामह ने अपना पूरा जीवन एक ब्रह्मचर्य में व्यतीत किया था। गाइस अगर बात करें अब पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र क्या थे, तो गाइस धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक दुष्ट राजा थे। एक बार एक झील किनारे राजा हंस को देखकर उन्होंने अपने मन में उसकी आंख पाने की इच्छा पाली और उसे पाने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हंस की आंखें निकाल लो और उसके बच्चों को मार दो। इस क्रूरता के कारण गाइस धृतराष्ट्र अंधे हुए और उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। गाइस अगर बात करें विदुर की तो विदुर पूर्व जन्म में क्या थे, तो गाइस विदुर पूर्व जन्म में यमराज के रूप में थे। मंडुक मुनि के श्राप के कारण गाइस इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। मुनि ने इन्हें इसलिए श्राप दिया था क्योंकि इन्होंने धोखे से बेकसूर लोगों को मार दिया था। विदुर धृतराष्ट्र और पांडवों के सौतेले भाई थे। गाइस अगर बात करें सूर्यपुत्र कर्ण की या फिर दानवीर कर्ण की, वो पूर्ण जन्म में क्या थे, तो गाइस इसको सुनकर आप थोड़े से हिल जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कर्ण एक पूर्व जन्म में दंभोदर नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन का वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोदर का कवच टूटा और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदर से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण ने अपने तालमेल से दंभोदर राक्षस का अंत संभव किया। और गाइस अगर अब बात करें पूर्व जन्म में द्रौपदी क्या थी, जिसकी वजह से पूरी महाभारत हुई, महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ, तो गाइस चलिए जानते हैं। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मण थी। गाइस इनकी इच्छा थी कि इनके अगले जन्म में 5-5 पति हो जो सर्व संगुण संपन्न हो और इन्होंने सदा सुहागन रहे। भगवान शिव की तपस्या से इन्हें 5 पति प्राप्त होने के वरदान मिला। इसी वजह से गाइस पांचाली द्रौपदी को 5 पति के रूप में 5 पांडव मिले और ये हमेशा सदा सुहागन रही अपने अंतिम समय तक। पूर्व जन्म में अगर बात करें गाइस अभिमन्यु क्या था, तो गाइस पूर्व जन्म में अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का शत्रु काल यवन था। काल यवन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण बंदी बनाकर एक डब्बे में बंद करके रख दी थी। कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उसे उत्सुकता में उस डिब्बे को खोल दिया। इस वजह से वह गर्भवती हो गई और काल यवन के अभिमन्यु के रूप में पूर्व जन्म प्राप्त किया और फिर गाइस चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। वीडियो अच्छी लगी और गाइस अगर आपको भी इस वीडियो के माध्यम से आज पहली बार पता लगा हो ये सारे महान योद्धा पूर्व जन्म में ये थे, तो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करके थैंक यू या फिर जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस लाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपनी पसंदीदा कोई भी एक टॉपिक लिख दे और मैं उस टॉपिक से वो कंटेंट निकालूंगा, शायद आपको भी पहली बार सुनने को मिलेगा। जय श्री कृष्ण और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएं।